ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक्सप्रेस द इक्वेशन x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव इक्वस टू 10/3, वेयर आपका x नहीं होना चाहिए 3 और 5 एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म्ड। यानी कि सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करो, देन उसके रूट्स को फाइंड करो, जहां पे आपका x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं x को इक्वल टू 3 रख लूंगा तो ये एक्सप्रेशन आपका जो है इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। देन ये डिनोमिनेटर 0 होने के कारण नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे x बराबर 5 अगर आ जाए तब भी ये एक्सप्रेशन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं रखना है। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो हमें गिवन है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 10/3। जब भी आपको रेशियो वाला एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो आप इस तरह के एक्सप्रेशन को एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, जैसे रेशियो वाले हम सम या सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों टर्मों का जो डिनोमिनेटर है ये है आपका x माइनस थ्री और x माइनस फाइव, ये दोनों सेम नहीं है तो इसका प्रोडक्ट जो है आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि x माइनस थ्री और x माइनस फाइव इन दोनों टर्मों का एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस थ्री से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो मुझे मल्टीपल मिलेगा x माइनस फाइव। इस x माइनस फाइव से x माइनस टू को मल्टीपल कर देंगे, यानी कि इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव हो गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर हम x माइनस फाइव से इस एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस फाइव कटेगा, मल्टीपल आएगा x माइनस थ्री। अब इस x माइनस थ्री से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है तो x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू 10/3। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल मेथड का यूज करेंगे। आप इसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाले फॉर्मूले के रूप में भी एक्सप्रेस करके इसे इजीली ओपन कर सकते हो। मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x से x को मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x से माइनस फाइव को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x, इस माइनस टू से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। और इस माइनस टू से माइनस फाइव को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस x से x को मल्टीपल किया पहले तो एक्स स्क्वायर, इस x से फिर माइनस फाइव को किया तो माइनस 5x, इस माइनस टू से फिर इस x को मल्टीपल किया तो माइनस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 5 से किया तो 10, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, इस x से इस x को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x से माइनस थ्री को मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3x, माइनस फोर को x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 4x, माइनस फोर को माइनस थ्री से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अपॉन में सेम हम नीचे भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा, x से x को मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस x से माइनस फाइव को करेंगे तो माइनस 5x, इस माइनस थ्री से इस x को करेंगे तो माइनस 3x, माइनस थ्री माइनस फाइव को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दैट इज इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ ला करके सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर साथ में आकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस का 5x है, माइनस का 2x तो माइनस 7x, माइनस का 3x तो माइनस 10x हो जाएगा। अब माइनस का 4x यानी कि माइनस का 14x, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये चारों आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 2 7 7 3 10 10 और 4 14, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 14x। कांस्टेंट वाले देखो आप, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + 12 22 हो जाएगा होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 और 3 यानी कि 8x, यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ में और इक्वल टू इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ में, तो इसको पहले मल्टीपल करेंगे 3 से सभी को तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस 14x को 3 से करेंगे तो माइनस का 42x हो जाएगा, 22 को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो ये हो जाएगा 66, ठीक है। अब इस 10 से सभी को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, इस 10 से इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस
80x इस 10 से 15 को करेंगे तो प्लस का 150। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 6 है, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 10 है। तो मैं इन सभी टर्मों को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रखना, तो 0 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, इस 6x को इधर लेकर के आएंगे तो -6x स्क्वायर, माइनस 80x इस 42 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस है, तो इधर आकर के साइन इसका हो जाएगा प्लस का 42x, इधर है 150, इस 66 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 66। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 10 में से 6x स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। 80x में से 42 को आप माइनस करोगे तो डेट इज माइनस का 38x हो जाएगा। और 150 में से आप 66 को माइनस करोगे, ठीक है, तो डेट इज आपका प्लस का 84 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 0 है, 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ से मैं एक कैरी इसको दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, अब बचा यहाँ पे 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ये सभी जो है 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 42 डेट इज इक्वल टू 0। अब हम इसे मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये आपका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो है आपका 42 इंटू 2 यानी कि 84, और हमें 84 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 84 मिले और जब हम सम करेंगे तो 19 हो जाए। तो इजीली पता है जो 7 और 12, ठीक है, 12 7 जा 84 हो जाएगा, और इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। चूंकि बीच में माइनस है, अब प्रोडक्ट मेरा प्लस आ रहा है तो दोनों साइन मेरे माइनस होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 6, और यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन है, इसको मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 6 is equals to 0 and 2x minus 7 is equals to 0. This implies x is equals to 6 and 2x is equals to 7. So this implies x is equals to 6 and 7 by 2. इस 2 को मैं इधर भेजूंगा तो हो जाएगा 7 by 2. Hence x is equals to 6 and 7 by 2 are solution of given expression. ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।